हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है 10 सितंबर का, संतान सप्तमी के दिन का, और ये है रात का वक्त हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए व्रत की पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि संतान सप्तमी का जो व्रत होता है उसमें मीठी पूड़ी खाई जाती है। तो बस यहाँ पर मैं उसी को यहाँ बेल के रख ली थी, बस उसी को फटाफट यहाँ पर तल रही थी। मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। बाकी अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी। और तो यहाँ पे बस मैं पूड़ी सेक लूँगी, और उसके बाद में बस इसी से मैं अपना व्रत, जो रात का व्रत का होता है, वो इसी को खा के मैं अपना व्रत पूरा करूँगी। क्योंकि संतान सप्तमी में जो होता है ये मीठी पूड़ी ही खाई जाती है, और चढ़ाई भी भगवान जी को यही चढ़ाई जाती है, मीठी पूड़ी, और इसी का महत्व होता है उस पूजा में। तो बस यहाँ मैं फटाफट इनको सेक लूँगी। बन गई है मेरी पूड़ी शक्कर वाली। संतान सप्तमी की जो पूजा होती है उसमें संतान सप्तमी की जो पूजा होती है उसमें 7 पूड़ी खाई जाती है, 7 पूड़ी। तो बस मैंने 7 बना ली। बेटी को खाना था तो उनके लिए 2 एक्स्ट्रा निकाल ली। बेटे ने पहले ही खा लिया था, और हस्बैंड खाना खा चुके हैं, तो वो तो मुश्किल ही है तेल तुल का खाए रात में। तो बस खा लूँ इसको, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने रात को कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया, बस पूड़ी वगैरह सेकी और वो मैंने व्रत का खाया। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने फिर कुछ सूट नहीं किया। और ये हो गया नेक्स्ट डे का। तो यहाँ मैं दोपहर का खाना बना रही थी, तो बस यहाँ मैं बरबटी की सब्ज़ी बना रही थी, तो बस उसी को यहाँ मैं फ्राई कर रही थी। और साइड में यहाँ मेरा दूध भी उबल रहा था, दूध आ चुका था, तो मैंने एक साइड दूध उबलने के लिए रख दिया था, और एक साइड सब्जी फट से फ्राई कर दी थी, कि दोनों काम इकट्ठे होते जाएंगे। और दूध शायद उबल गया था, और उसको मैंने शायद गैस बंद कर दी हूँ। साइड में सब्जी को फ्राई करने के लिए सब्जी मसाला भून दी थी, बस उसमें सब्जी को डाल के, नमक डाल के उसको अच्छे से मिला लूँगी, और सब्जी को होने के लिए छोड़ दूँगी गैस पर। सब्जी डालने के बाद में यहाँ मैं आलू को काट रही थी, क्योंकि मैंने आलू काट ही नहीं थी, सोचा था सब्जी भूंजेगी साथ ही मैं काट लूँगी। तो यहाँ बस फटाफट आलू काट रही थी। और यहाँ पर मैं आलू बरबटी की सब्ज़ी बना रही थी। प्लेन बरबटी नहीं बनाती हूँ, आलू भी उसमें डालती हूँ, तभी सब लोग खाते हो। और अभी है जो है उसको आलू ही आलू चाहिए सब्ज़ी में, इसलिए उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मुझे आलू डालना पड़ता है, 1-2 आलू एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो बस यहाँ मैं उसको काट के और सब्ज़ी में डाल के उसको होने दूँगी सब्ज़ी को। यहाँ आलू काटने के बाद में उसमें डाल के सब्जी को छोड़ दी थी एक साइड, और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर चावल धोकर चावल चढ़ाऊँगी गैस पर, क्योंकि छोटा वाला बेटा जो है अजलू को, उसको चावल चाहिए। तो बस यहाँ पर उसी के लिए मैं चावल चढ़ा रही थी। तो चावल को अच्छे से 1-2 पानी से धो लूँगी, और उसके बाद मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। हमारे घर पर शाम के समय चावल बहुत ही कम खाया जाता है, तो यहाँ पे दिनी में मैं चावल बना ली, तो थोड़ा बहुत बचता है तो कोई भी शाम को खा लेता। ज़्यादातर बच्चे ही खाते हैं, क्योंकि शाम के समय हस्बैंड भी खाने में थोड़ा कतराते, और मैं भी यहाँ चावल खाने में शाम को कतराती हूँ। और उसके बाद यहाँ किराना आ चुका था, तो मैंने चावल नहीं था, तो बस चावल जो आया था उसकी बोरी को, थैली को खोला, और उसके बाद चावल भर दिया, और वही चावल को मैंने गैस पे भी चढ़ा दिया था, क्योंकि चावल कुछ भी नहीं था घर पे। तो बस यहाँ चावल की कट्टी को खोल लिया था, और उसको डब्बे में डाल के उसको अपनी जगह सुव्यवस्थित कर दूँगी। और किराना बाकी और भी सामान है, तो उसको धीरे धीरे खाली करके अपनी जगह सेट करूँगी। जब मैं किचन में रहती हूँ या किचन में खाना वाना बनाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि किचन के जितने भी काम हैं, मेरे सब्जी वगैरह हो रही है उतनी देर में बाकी और भी जो काम है वो मैं किचन में फटाफट निपटाते जाऊँ, तो फिर मैं दूसरे कमरे में जाके दूसरे काम करूँगी। इसलिए एक साइड पे मेरी सब्जी हो रही थी, और दूसरे साइड पे चावल रखा हुआ था कुकर में, और बाकी जो किराना आया था उसको भी थोड़ा बहुत मैंने भर दिया था। सोचा आटा भी गूँथ के रख दूँ, जब तक कुकर भी हो रहा है और सब्जी भी एक साइड हो रही है, तो किचन के और भी जो काम है वो भी मैं फटाफट निपटा लूँगी। तो यहाँ आटा को मैं अच्छे से गूँथ लूँगी, और गूँथने के बाद उसको छोड़ दूँगी सेट होने के लिए, क्योंकि अभी कोई रोटी नहीं खाएगा। बच्चे भी स्कूल से आते हैं तभी रोटी वगैरह खाते हैं, तो मैं भी उनके लिए तुरंत ही रोटी बनाती। अगर जिसको चावल खाना है तो चावल खा लेते, या फिर रोटी खाना है तभी मैं ऑप्शन में आटा गूँथ के रख लेती हूँ। अगर रोटी खाना है तो तुरंत ही उनके लिए, बच्चों के लिए रोटी बना लेती हूँ। और हस्बैंड भी शाम को ऑफिस से आते हैं तभी मैं उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ। मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ रोटी, इसलिए मैं आटा गूँथ के रख दूँगी, तो वो 1-2 घंटा अच्छा सेट हो जाता है, तो रोटी अच्छी सॉफ्ट भी बनती है और फूली फूली भी बनती है। तो और गर्मा गर्म रोटी खाने में मज़ा भी ज़्यादा आता है।
जो थके रहते हैं इंसान और उनको गरम गरम रोटी दे दो, दिन भर से घर में नहीं रहते हैं, सुबह का खा कर जाते हैं और थके रहते हैं और आके उनको गरम गरम अगर खाना मिल जाए, स्पेशली रोटी मिल जाए गरम गरम, तो खाने में और दुगना मज़ा आता है। तो बस मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी जो खाना खाए तभी मैं उनको गर्मा गर्म रोटी बना के सेक के दूँ, तो वो एक से एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है, तो मन को थोड़ी तसल्ली भी मिलती है। और मेरी एक आदत भी बन चुकी है कि मैं जब भी खाना जो खाता है उसके लिए मैं तुरंत ही रोटी बनाती हूँ। भलाई मैं आटा गूँथ के पहले से रख देती हूँ, 1-2 घंटा पहले आटा गूँथ के रख देती हूँ, पर रोटी मैं तुरंत ही बनाती हूँ। भलाई रात के 10 बजे भी अगर मुझे रोटी बनाना है या किसी को खाना है तो मेरी रोटी रात के 10 बजे ही बनेगी, मैं उसके पहले नहीं बना के रखती हूँ, या मेरी तबीयत भी ख़राब है तब भी। आटा गूँथ के रख दिया था, सेट होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर टाइम था तो मैंने सोचा टमाटर काट के रख लेती हूँ। और जब मेरी सब्ज़ी हो जाती है, मैं आज हरी मिर्च से सब्ज़ी को फ्राई किया था, सादी सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं जब सब्ज़ी हो जाती है और जब एंडिंग में यहाँ पर मैं टमाटर काट के रखती हूँ, तो मैंने सोचा चलो टमाटर भी काट के रख लेती हूँ। अगर मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ तो अगर सब्ज़ी हो जाएगी तो मैं फट से आके टमाटर मिक्स करके सब्ज़ी को होने दूँगी, तो इसलिए मैंने टमाटर को काट के रख लिया है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं परसों के बाद सीधे आपसे अब मिल रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा कल बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं वीडियो शूट करूँ। और क्या बोलते हैं, क्योंकि परसों व्रत था, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मेरा कुछ भी मन नहीं किया कि मैं शूट करूँ, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं करी। इसलिए मैं सीधे परसों से रात से अब जाके आपसे मिल रही हूँ। तो बस काम मेरे चालू है थोड़े थोड़े, और दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। बहुत आलसी से मैं अपने काम निपटा रही हूँ धीरे धीरे करके। तो बस थोड़ा बहुत जो अभी आपको दिखाया वही सब चल रहा है। और किराना आया है रात को तो चावल भरी हूँ, और बाकी किराना बचा है तो मैं उसको भरती हूँ और बाकी फट से काम करती हूँ, क्योंकि आधा घंटे बाद बेटी को लेने जाना है। मेरे को नहाना भी है, मैं अभी क्या बोलते शावर भी नहीं लिया है, तो बस शावर लेती हूँ और 1-2 काम बचे घर के फट से करती हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। तो गाइस यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी और फिर मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि टाइम हो रहा था, बेटी का टाइम हो रहा, बस 10 मिनट बाद मेरे को निकलना उसको लेने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। बहुत सारे काम थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी किराना खाली करके मेरे को उसको जमाना अपनी अपनी जगह रखना है। और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि परसों मेरा संतान सप्तमी का व्रत था। मतलब हालत इतनी वो हो जाती है कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती बिस्तर से उठने की। एक दिन का भी उपवास हो जाए तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि कुछ कर लो, कुछ भी मन नहीं होता। तब बिस्तर से उठने की मतलब तब एनर्जी पूरी ख़त्म हो गई, ऐसी हालत हो जाती है उपवास के बाद। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ, कल दिन भर में कुछ भी शूट नहीं करी, मेरा मन भी नहीं करा ना मैं कुछ, बस थोड़े बहुत जो घर के मेन काम थे वही करी, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता। एकदम कहता हाथ पर एकदम वैसे हो गए थे, कुछ करने का एकदम दर्द और एकदम क्या बोलना चाहिए इस टाइप के हो गए थे, मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं बची थी। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर आज से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है, तो जो है थोड़ा करके मैं सब पूरा जोड़ दूँगी। और अब एक और वीडियो बचा है संतान सप्तमी का, तो उसको मैं कल शेयर करूँगी। और क्या बोलते हैं, अब आ रहा है मेरे बेटे अभी का बर्थडे है, तो बस उसी की शॉपिंग करने जाना है। देखो आज ले जाते कि नहीं ले जाते, कल बोल रहे थे, पर कल मैंने बताया ना, कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ जाने का। तो मैंने बोली आप हस्बैंड को कि आप दूसरे और काम कर लो, फिर अपन कल देखेंगे, जाना होगा तो जाएंगे। तो बस वही चल रहा था। तो अब देखते हैं ले जाते कि नहीं ले जाते हैं, या फिर आज भी टल जाएगा। शॉपिंग करनी है, बेटे के कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं खरीदी हूँ। आज 12 तारीख हो गई है, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है, कभी भी पानी गिर जाता है और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं, इसलिए उनको पढ़ाना भी पड़ता है। इसलिए थोड़ा टाइम को मैनेज करके फिर आगे के काम किए जाते हैं। तो बस वही चल रहा है। तो बस ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी। तो यहाँ मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी से अनार काट रहा था, और वो एकदम जैसे बड़े लोग काटते हैं ना, वैसे ही उसने मतलब पूरे चाकू से निशान लगाया था। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने कहाँ से देख लिया है जो इतने अच्छे से वो निशान लगाया है। जैसे बड़े लोग या यूट्यूब में दिखाता ना, वैसे वो निशान लगा रहा था। मैं सामने ही बैठी थी। भाई हम लोग चाकू वाकू उसको देते नहीं ना, काटने के लिए भी नहीं देते ना, यूज़ करने के लिए भी नहीं देते किसी काम के लिए। तो बस वो मैं बाजू में बैठी थी तो वो दिखा रहा था, यहाँ मैं सब्ज़ी लेकर बैठी थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो ये इसने ऐसे निशान बनाया है। तो मैं बड़ी आश्चर्य हो गई कि इसने कहाँ से सीखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा।